नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो चल रहा है, इसमें ग्राफ का विश्लेषण व्याख्या कंप्लीट हो गया है। तालिका चल रहा है, ठीक है। तालिका तालिका को आगे ले चलते हैं। ये तीसरा क्लास है तालिका की। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। कोई एक व्यक्ति है जिसने एक कार को खरीदा, 5 कारें खरीदता है, 5 कारें खरीदा और 10 दिनों के लिए किराए पर रख दी। तालिका का अध्ययन करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही कार है दोस्त, 5 कारें हैं। आल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड। कार का माइलेज दिया गया है 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति लीटर की, 25 किलोमीटर प्रति लीटर। प्रतिदिन उपयोग डीजल की 10 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 25 लीटर, 20 लीटर। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर 50 घंटे, 55 घंटे, 50 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे। यही है। आप अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी प्रश्न इस तालिका के मुताबिक दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान का स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कार मिनी का औसत चाल बराबर, कार मिनी का औसत चाल कितना है? तो औसत चाल बराबर मिनी का औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर काल मिनी का 20 किलोमीटर प्रति लीटर गुणे 25 लीटर माइलेज है, गुणे 10 दिनों का प्रतिशत है, याद करना है। बटे कितना? 80 घंटे। 80 घंटे बटे 80 बराबर 4 पंचे 20, 4 दूनी 25 पंचे 125 बटे 2। ये आ गया, ठीक है। कार स्विफ्ट की औसत चाल, इसके बाद कह रहा है स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात करना। तो कार स्विफ्ट द्वारा 10 दिनों का 22 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 लीटर बटे 55। 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 आ गया। अब अनुपात बराबर पहले निकाल लेते हैं इसका मिनी का। 875 दिया गया है, 875 गुणे 2/125, 5 के 5, 5 सते 35, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से फिर काट देंगे इसको। 5 तिहाई 15, 2 17, 55 25, 55 25, 5 सते 35, 7 दूनी 14 आ गया, 14, ठीक है। अनुपाते 990 बटे 40 काट देंगे, 0 0। और अब करना क्या है?
इसमें कितना आया था? 14। 14 आया इसमें तो देखेंगे 14:99/4 तो बटे 1 तिरछा गुणा कर दीजिए। 14 चौका 56, 56:99। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, अनुपात आ गया 56:99। अगला सवाल है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की बात कर रहा है। अल्टो की औसत गति कितना है? अल्टो की तो 10 × 10 × 25, क्योंकि 10 लीटर 10 दिनों के लिए 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से बटे 50 घंटे। 50 10 × 5 = 50 किलोमीटर आ गया अल्टो का। स्विफ्ट का टियागो का ज्ञात कर लेंगे तो कितना है टियागो का? 30 किलोमीटर प्रति लीटर। 30 × 12 लीटर × 10 दिनों का बटे 50 बटे 50। टियागो 12 लीटर है, 10 दिनों का 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो 30 10 12 बटे 50 तो 5 जीरो से जीरो कट गया तो 5 छंग 30, 12 छंग 72 आ गया। 72 अनुपात ज्ञात करना है दोनों का तो 50:72। 2 से काटेंगे 25 आएगा। 2 3 6 2 6 12 25:36। यही हमारा आंसर है, औसत गति का अनुपात है। ठीक है, अनुपात निकल कर आ गया। अब देखो अगला सवाल देख लेते हैं। तो सवाल काफी बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा निकल कर आएगा। कह रहा है अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वो एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी जो है कितनी है? 2300 है। 2300 यात्रा करते हैं किलोमीटर। तो यदि शुरू में दोनों कारों के बीच कितना 2300 है किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है इसको देखिए। अल्टो का औसत गति कितना है? अल्टो का भी निकाले थे उसमें 50। अल्टो का गति बराबर 50 किलोमीटर प्रति आवर। अल्टो का हम निकाले हैं, अगले सवाल में हमने देखा है आपको। अल्टो का निकाल लिए, देखो 50 आया। अगले सवाल में हमने निकाला है अल्टो का 50 आया है। क्विड का निकालेंगे। क्विड बराबर 20 × 10 × 25 बटे 100 है। इसमें 100 है, 0 0 0 0 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो 50 किलोमीटर इसमें भी है, 50 किलोमीटर इसमें भी आ गया। इसका मतलब है दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अंतर का समय होगा 0, क्योंकि दोनों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। अल्टो क्विड अब देख लेते हैं। अल्टो इधर से क्विड, दूरी कितनी है? 2300 है। 2300 की दूरी है। अब यस1
T2 T1 एक फार्मूला है, 50/50 आएगा। 50/50 आएगा, जैसे देखेंगे S1/S2 बराबर T2/T1 बराबर 50/50। अब रोट में T2/T1 बराबर T2 बराबर T1, अंतर बराबर 0। 0 आ गया, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 50/50 आ गया है। अगला सवाल है, अब देखेंगे अगला सवाल। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात करना है। अब करना क्या है, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, तो सभी कारों द्वारा तो 5 हैं, तो अल्टो स्विफ्ट, अल्टो से शुरू, अल्टो स्विफ्ट टियागो मिनी क्विड, तो पांचों का देख लेते हैं। सभी कारों द्वारा, सभी कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी 10 दिनों में 10 × 10 × 25 प्लस 10 × 10 × 22 प्लस 12 × 10 × 30 प्लस 25 × 10 × 20 प्लस 20 × 10 × 25। इसमें सभी को गुणा कर लीजिए, ठीक है, 10 × 25 यानी 2500, इसमें 2500 आएगा, 10 × यानी 2200 आएगा। इसमें 12 3 36, 3600 आएगा, 3600, 25 दूनी 50, 5000 आ गया, 25 दूनी 50, 5000 आ गया। अब करना क्या है, सभी को जोड़ेंगे, तो टोटल जब जोड़ देंगे सभी को आएगा 18,300 किलोमीटर, 18,300 किलोमीटर आ गया। ए की औसत गति ज्ञात करना, ए की गति बराबर 18,300/150, क्योंकि ए की कितनी है 150 है और बी की 300 है। औसत की कितनी है 150। 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 122 आ गया ए की गति, ठीक है। बी की निकाल लेंगे, बी की गति बराबर 18,300/300, ठीक है, 3 छंग 18, 3 1 के 3, 61 आ गया। अंतर बराबर 122 - 61, आंसर बराबर कितना आ गया 61, आंसर 61 आ गया, ठीक है दोस्त। अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। 10 दिनों टियागो द्वारा तय की गई दूरी, पहले टियागो द्वारा दूरी ज्ञात करना है, 12 × 10 × 30, 12 3 36, 3600 किलोमीटर आ गया। और मिनी द्वारा 25 × 10 × 20, 25 दूनी 50 यानी 5000 आ गया, ठीक है। अब दोनों के बीच अनुपात बराबर 3600 अनुपात
5000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो 2 एक के 2, 2 8 16, 2 से इसको भी काटेंगे, 25, 25 आ गया इसमें 18, 18 अनुपाते 25। यही हमारा दोस्त आंसर प्राप्त तो हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा अच्छे से। यदि जो समझ में ना आता होगा तो दोस्त उस पर कमेंट जरूर कर दिया करो उस सवाल पर, तो वो भी मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप जित प्रैक्टिस करेंगे ना आपका आ जाएगा सवाल, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अगला सवाल है, प्रश्न है, वर्ष सन 2011 से सन 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। तालिका का आप अध्ययन करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्त ये दो तालिका नहीं है, एक ही तालिका है, क्योंकि जिला ए, जिला बी, जिला सी आएगा तो ऐसा लंबा सा था, तो इस पेपर में आता नहीं, इसलिए हमने आधा काट के नीचे कर दिया है। बाकी एक ही है, ये चीज़ यहाँ रहेगा, सीधा लंबा सा सवाल है, आप बनाइए किसी पेपर में लंबा सा, ये चीज़ यहाँ जोड़ दीजिए। तो जैसे इसमें वर्ष जिला ए बी, यहाँ सी होना चाहिए, इसलिए यहाँ से किए हैं CDE, पूरा समझा दोबारा भी लिख दिए वर्ष को, जिससे दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। जैसे जिला ए है तो वर्ष है 11, 12, 13, 14, 15। जिला ए में उपस्थित छात्र, उत्तीर्ण छात्र, चयनित छात्र, ठीक है, उम्मीदवार हैं ये, ठीक है। जिला बी में उपस्थित उत्तीर्ण चयनित जितने हैं आप देख रहे हो, जिला सी में उपस्थित उत्तीर्ण चयनित, जिला डी में उपस्थित उत्तीर्ण चयनित, जिला ई में उपस्थित उत्तीर्ण चयनित, सभी विद्यार्थियों का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब आंकड़ों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ज़्यादा देखने में तो सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, भड़काऊ सवाल है, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। देखने में तो बड़ा लेकिन भड़काऊ लग रहा है, लेकिन है नहीं। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? चयनित उम्मीदवारों को ज्ञात कर लीजिए, बात खत्म। चयनित उम्मीदवार कितने हैं, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों सभी वर्षों के लिए कह रहा, किस जिले के लिए विगत वर्षों के दौरान ज्ञात करना है। पहले 11 का, 12 का, 13 का, 14 फिर 15 का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जिला वाइज देखेंगे, ए पहले ए का देखेंगे, जिला ए का पहले देखते हैं। ए का चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या, ए का, ए में जब देखेंगे तो ए में आएगा 94 है, 48 है, देखो ध्यान से, चयनित उम्मीदवार 94 है, 48 है, 82 है, 90 है, 70 है, इसका औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो आप चार्ट देखते रहिए, चार्ट बना करके आप देखते रहिए। ए बराबर 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 बटे 5 बराबर आएगा हमारा 76.8। टोटल जोड़ करके जब इसको हल करेंगे तो इतना आएगा 76.8 आएगा। बी का देखेंगे, जिला बी का, तो 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 बटे 5 बराबर 75.6 आएगा। इसमें आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, टाइम नहीं है तो सिर्फ मैं सवाल का तरीका बता रहा हूँ कैसे हल करना है, उत्तर आपको मिल रहा था था। सी का ज्ञात करेंगे 78 प्लस 85 प्लस 48, ठीक है, प्लस 70 प्लस 80 बराबर 72.2 आएगा इसमें, ठीक है। डी का ज्ञात करेंगे, डी का, तो 85 प्लस 70 प्लस 65
प्लस 84 प्लस 60/5 बराबर 72.8 आएगा इसमें। ई का देखेंगे, ई का 75 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75/5 बराबर आएगा 68 आएगा, इसमें 68 आएगा। तो कह रहा है दिए गए किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या औसत संख्या न्यूनतम है, औसत संख्या न्यूनतम। तो जो जिला ई है इसमें चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है, इसमें 76 75 72 72 68। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये न्यूनतम संख्या है। ठीक है, ये न्यूनतम यही है। अगला सवाल है जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत और जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। जिला सी से, ठीक है, चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत और जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा आपको 11 12 13 14 15 सभी का। ठीक है, पांचों का है, तो पांचों का आप निकाल लीजिए। पहले निकालेंगे सी में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चयनित का पहले निकालेंगे, उसके बाद उत्तीर्ण का निकालेंगे। तो वर्ष पहले सन 2011 का निकालते हैं। चयनित का निकालेंगे, फिर उत्तीर्ण का निकालेंगे। ठीक है, अब वर्ष 11 का निकालना है। ठीक है, तो पहले आएगा, दोनों सी की बात हो रही है, सी में चयनित उम्मीदवार और उत्तीर्ण उम्मीदवार दोनों को लेकर सी में टोटल जितने सन 2011 में कितने हैं 78, इसमें उत्तीर्ण है 720। तो 78/720 × 100। इसको जब काटेंगे दोस्त, ठीक है, जब काटेंगे तो आंसर आएगा 10.83% आएगा। ठीक है, 11 का है। 12 का निकालेंगे, सन 2012 का, इसमें आया है 85 और इसमें है 620। तो 85/620 × 100, इसमें भी आएगा 13.7%। ये आ गया। सन 2013 का निकालेंगे, 13 का 48, इधर 400, तो 48/400 × 100, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, आ गया 12%, 12 आया। सन 2014 का निकालेंगे, 70, उत्तीर्ण में 650, तो 70/650 × 100। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 13 आ गया। 7 दूनी 14, 140। इसको भी जोड़ेंगे टोटल तो आएगा 10.77% आ गया। इसके बाद अगला सवाल है, सन 2014 के बाद 15 है। सन 2015 में देखेंगे 80 950, 80/950 × 100। जब इसको हल करेंगे आएगा 8.42%। ठीक है, तो कह रहा है दोनों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। तो आंसर आएगा सन 2012 में। सन 2012 में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत उत्तीर्ण की तुलना में सबसे अधिक है। यही है, सबसे अधिक है, 13, लगभग 14% है। ठीक है, तो देखते हैं और आगे।
कह रहा है प्रश्न, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस जिला में सबसे अधिक है। अब जिला डी की बात कर रहा है, उत्तीर्ण उम्मीदवार और उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की तुलना में कह रहा है किस वर्ष सबसे कम है। अब सबसे कम ज्ञात करना है तो देखो क्या होगा, तो वर्ष लिख लीजिए, वर्ष इसमें भी ये है उत्तीर्ण और इधर लिख लेंगे उपस्थित, उपस्थित लिख लेंगे। सन 2011, सन 2012, सन 2013, सन 2014, सन 2015। अब निकाल लीजिए, इसका तुलना कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। सेम टू इसी तरह से सवाल है, इसी तरह से सवाल है दोस्त, ठीक है। तो करना क्या है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं 680, चयनित हैं, उपस्थित हैं 8200, इसकी तुलना कर रहे हैं। तो बराबर 680 बटे 8200 गुणे 100 बराबर आ गया 8.29% आएगा। इसको हल करेंगे 8.29% आएगा। सन 2012 में देखते हैं 600, 6800 आएगा इसमें, 600 बटे 6800 गुणे 100, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, बराबर 8.82% इसमें आएगा। इसमें 2% आ गया। 13 में देखते हैं, 13 में 525, 6500, 525 बचे 6500 गुणे 100, इसमें आ गया 8.07% आएगा, ठीक है। 14 में देखते हैं 720, 7800 बराबर 720 बटे 7800 गुणे 100 बराबर आ गया 9.23% आया। इसके बाद 15 में देख लेंगे 485, 5700 बराबर आया 485 बराबर 5700 गुणे 100 बराबर आ गया 8.50%। तो न्यूनतम की बात हो रही, न्यूनतम की, तो जो सन 2013 में देखो 8.07% है। तो दोस्त यही हमारा आंसर है कि सन 2013 में जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत उपस्थित उम्मीदवारी की तुलना में सबसे कम है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है दोस्त, अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष सन 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था। इसमें भी लिखना है जिला, ठीक है। चयनित लिखेंगे, सन 2011 की बात होगा, चयनित और उपस्थित। अब तुलना करके आप जिला ए का निकालिए, बी, सी, डी, ई, इसको आप हल करिए। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हमने हिंट पूरा दे दिया है। वर्ष सन 2011 में चयनित उम्मीदवार से तुलना कीजिए उपस्थित उम्मीदवारों का, ठीक है। वह किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में, उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में आप ज्ञात करिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत। इसकी तुलना में आप ज्ञात करके कमेंट में इसका जवाब दीजिए, कमेंट में, ठीक है। अगला सवाल है, क्योंकि 2 सवाल उसी तरह हमने बता दिया ना। अगला सवाल है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग प्रतिशत ज्ञात करना। जिला ई से, जिला ए से, जिला ई पहले देखेंगे। जिला ई से
चयनित उम्मीदवार, ठीक है, कितने हैं? 75 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 बराबर 340। 340 हो गया। अब जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 94, 48, 82, 90, 70 बराबर कितना है? 384 है। 384 आया। अब प्रतिशत बराबर 340 बटे 384 गुणे 100। ठीक है, आप इसको अब हल करेंगे तो टोटल जब हल करेंगे आप आएगा 88.54%। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अगला सवाल है, तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 महीने के दौरान 5 कंपनी द्वारा बेचे गए एक उम्मीदवारों की संख्या है। कंपनी है 5, PQRST कंपनी है 5, महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 महीने द्वारा बेचेगी। पी द्वारा 130, 155, 180, 160, 140, क्यू द्वारा 80, 110, 130, 145, 120, आर द्वारा 155, 188, 115, 240, 130, यस द्वारा 85, 110, 100, 140, 100, टी द्वारा 75, 90, 120, 165, 165। ये उम्मीदवारी संख्या है 5 कंपनी द्वारा 5 महीनों के दौरान ज्ञात करना है। आप इसका अध्ययन करके प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए इस तालिका का। तो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्त, आप इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, मार्च में कंपनी पी और क्यू द्वारा बेचे गए उम्मीदवारों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए एक उम्मीदवार की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यानी पी और क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और उत्पादों की कुल संख्या और पी और क्यू द्वारा बेचे गए एक उम्मीदवार की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो मार्च पी और क्यू में बेचे गए कुल उत्पाद, मार्च में पी प्लस क्यू द्वारा बेचे गए उत्पाद बराबर 180 प्लस 115 बराबर 295 है। ठीक है, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा पी प्लस क्यू द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद 160 प्लस 240 है बराबर कितना आया? 400 आ गया। 400, 400। अब अनुपात बराबर
अगला सवाल है, इसमें 144 आ गया दोस्त, ठीक है, आंसर यही है 144। अगला सवाल है कि फरवरी में कंपनी पीएसटी पी क्यू आर छोड़ करके पीएसटी द्वारा बेचे गए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है? फरवरी महीने में आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। फरवरी में पी एस और टी द्वारा औसत संख्या बराबर कितनी है? 155 प्लस 110 प्लस 90 बटे 3 बराबर 5। 5 1 6 9 6 15 5 हासिल 1 1 2 1 3 3 इक्के 3 3 इक्के 3 2 5 3 8 24 1 25 दशमलव बढ़ाओगे तो 0 बढ़ेगा, इतना। यही हमारा आंसर है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 118.33% आंसर प्राप्त हो गया। अगला सवाल है इसी तरह से, कह रहा है प्रश्न कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो वर्ष निकालेंगे, किस महीने में? समान वर्ष वाले में वर्ष बराबर कर देखेंगे कंपनी क्यू द्वारा ज्ञात करना है पहले जनवरी और मई महीने में। जनवरी प्लस मई कुल उत्पाद कितने हैं? 80 प्लस 120 बराबर 200 200 हुआ। इसके बाद कंपनी आर द्वारा समान महीने में बेचे गए, कौन? जनवरी और मई में। जनवरी प्लस मई में, समान महीने जनवरी प्लस मई में 155 प्लस 130 बराबर 285 55 30 85, ठीक है। अंतर बराबर, ठीक है, अंतर बराबर 285 माइनस 200 बराबर कितना आएगा? 285 माइनस 200 बराबर 85, ठीक है। यही हमारा आंसर है, आंसर हमारा निकल कर आ गया। अगला सवाल है इसी तरह से, अगला सवाल है, कह रहा है निम्नांकित तालिका का अध्ययन करके आप प्रश्नों की उत्तर दीजिए। वर्ष ये सेल्समैन है, जैसे ABCDE, ये सेल्समैन है। टोटल इनकी संख्या सन 2015 16 17 18 19 20। सन 2015 में सेल्समैन ए के द्वारा, 16 में ए के द्वारा, 17 में ए के द्वारा, 18 में ए के द्वारा, 19 में ए के द्वारा, सन 2020 में ए के द्वारा। इतना ये दोस्त हैं जो बेचे गए हैं, कमीशन, उच्चतम कमीशन, ये सब है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बनाइए, अध्ययन करिए क्या लिखा है। ये टोटल दिया हुआ है सभी का, ठीक है, सभी वर्ष का, तो टोटल यही है। तो आप इसको अब उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतर और न्यूनतम कमीशन का अंतर ज्ञात करना है? तो 19 का, 17 का, 20 का, 18 का ज्ञात करिए। ऑप्शन के अनुसार हमने उल्टा सीधा कर दिया है। 17 18 19 20 नहीं किया हमने, इसलिए 20 19 17 20 18 कर दिया। अब एक एक का आप अध्ययन करिए। अब सन 2000 पहले 19 का लीजिए, 19 का लीजिए,
उच्चतर, न्यूनतम, इसके बाद अंतर। भाई कम अंतर तो ज्ञात करना है। तो 19 में सबसे उच्च है 29,800, निम्न है 24,600, अंतर बराबर 5200 आ गया, 5200। इस सन 2019 का है। 17 का निकालेंगे, उच्च इतना आ गया 29,800, 25,200 न्यूनतम है, अंतर बराबर आ गया 4600, 4600 आया। अब 20 का ज्ञात कर लीजिए, 20 का 32,000, इसमें 2700, 27,000 बराबर 5,000, 5,000 आ गया। 18 में निकाल लीजिए, 18 का 30,060, इसमें 28,000 बराबर 2,060 आया। अतः सन 2019 में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो 5200 है सबसे अधिक है दोस्त। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सन 2019 सबसे ज्यादा है। अगला सवाल है, वर्ष सन 2019 में सेल्समैन पी द्वारा, ठीक है, सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन और ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। पहले डी का अर्जित कमीशन देखेंगे, उसके बाद ए द्वारा अर्जित कमीशन का देखने के बाद हम करेंगे। सन 2019 में डी बराबर, और सन 2019 में ए बराबर ए है गुणे 100 आएगा। तो डी में कितना है 29,800 बटे 24,600 गुणे 100, 2 जीरो कट गया। जब इसको आप काटेंगे, 2 से काटते हुए चले जाएंगे तो आंसर बराबर आएगा हमारा 121.138%, 121% आएगा लगभग आंसर। ठीक है दोस्त, 121%। अगला सवाल है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शा रहा है, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो सन 2018 में देखेंगे अर्जित, इसके बाद ये सी द्वारा, और ये पिछले वर्ष सी, ठीक है, वर्तमान ये पिछले, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में ज्ञात करना है। पिछले वर्ष की तुलना में अंतर फिर लिख लेंगे, क्या वृद्धि लिख लेंगे, वृद्धि चाहे अंतर, वृद्धि दर्शाता है वर्तमान पिछले वर्ष की तुलना में। अब सन 2018 में कितना है 29,100, और पिछले वर्ष में है 18 में 28,200। जब माइनस करेंगे तो आएगा दोस्त 900 आ गया। ठीक है, अब 16 में देख लेते हैं, 27,800, 26,200, 16,000 आ गया, 1600 आ गया। 19 में देखेंगे 29,400, 29,100 बराबर 300। 17 में देखेंगे 28,200, 27,800 बराबर 400। अधिकतम कौन सा है 1600, यही अधिकतम लग रहा है। सन 2016 में 1600 यही हमारा आंसर है। अधिकतम वृद्धि किसमें है सन 2016 में, ये चारों ऑप्शन की तुलना में। अगला सवाल है, कह रहा है कि वर्ष सन 2018 में बी का कमीशन
पांचों सेल्समैनों की उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? वर्ष सन 2018 में बी का कमीशन पहले ज्ञात करो, फिर पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष में सन 2018 में कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो प्रतिशत बराबर वर्ष सन 2018 में, ठीक है, सन 2018 में ज्ञात करना है। पहले बी का फिर सभी का। बी का कितना है? 28,000 है, ध्यान देना। फिर सभी का बी बराबर सभी का 1,46,960 गुणे 100। इसको जब काटेंगे दोस्त, तो इसको जब काटते चले जाएंगे, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर काटेंगे 2 7 14, 2 3 6, 1 7 और 2 6 12, 2 7 14, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे, 35 दूनी 70, फिर 18 दूनी 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 8 16, ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, इतना आ गया दोस्त। यदि इसको काटेंगे ना तो आ जाएगा 19.05% आएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ऐसे काटते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है, किस सेल्समैन का सन 2018 में कमीशन सन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो देखेंगे, हम उल्टा सीधा लिखेंगे DACB। अब इसको निकालिए, सन 2018 का पहले निकालेंगे, उसके बाद सन 2015 का निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा, वृद्धि, तो वृद्धि ज्ञात कर लेंगे। आंसर सीधा सा आ गया। वृद्धि सबसे ज्यादा किस में है, यही आपको देखना है। तो डी का पहले निकालेंगे, सन 2018 में कितना है? 3,060। इसमें कितना है? 27,850 बराबर 22 आ गया। ए का कितना है? 29,800, 27,350 बराबर कितना आ गया? 24,50। सी बराबर 29,100, 26,200 बराबर 2,900। डी का देखें, बी का देखेंगे, बी है दोस्त, बी का 28,000, ठीक है, और 26,850 बराबर 1,150। तो अधिकतम वृद्धि किस में है? 2,900 दोस्त, सी में, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर मिल गया। आगे देखेंगे अब, ठीक है, आगे देखेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं। तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। शेयर ब्रोकर है, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसका है शेयर ब्रोकर एंजल, शेर खान, जीरोधा और ट्रेड बुल, इतने हैं। मई में है 25 22 30 35 28 में, जून में 28 18 45 42, जुलाई में 35 32 50 45, अगस्त में 65 30 35 50, सितंबर में 55 45 40 60। आप इसका आंसर दीजिए। कह रहा है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, यानी सबसे ज्यादा है, महत्तम यानी ज्यादा है। तो आइए देखते हैं दोस्त, ठीक है। ट्रेडबुल का देखते हैं। ट्रेडबुल का सबसे पहले कितना? 35 42 45 50 60। ट्रेडबुल का है, पहले देखेंगे। ट्रेडबुल का सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी को ज्ञात करना है। ट्रेडबुल का कितना है? देखो 35 42 45 50 60। ट्रेडबुल बराबर 35
प्लस 42 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60 औसत बराबर 5, 232/5 बराबर 46.4। ये आ गया। एंजल का ज्ञात कर लीजिए। एंजल का 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55/5 बराबर 208/5 बराबर 41.6 आ गया। जीरोधा का 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40/5 बराबर इसका आ जाएगा 40 आ गया। शेर खान का 22 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 45 बराबर 5 बराबर 147/5 बराबर 29.4। सभी का निकल गया। कह रहा किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है यानी सबसे ज्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा ट्रेड बुल में 46 है, 46.5 लगभग। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, कह रहा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या से औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ट्रेड बुल का कितना है दोस्त? ट्रेड बुल का हमने निकाला था कितना, 46.4% ट्रेड बुल का निकला है। और कह रहा किसका? शेर खान में आया है 29.4। 29.4। ठीक है, प्रतिशत बराबर। ठीक है, पहले ट्रेड बुल का कितना निकाले थे हम? 46.4 माइनस, और इसका शेर खान का निकाले थे 29.4। 29.4 बटे 29.4 गुणे 100। तो इसको जब आप हल करेंगे दोस्त तो इसको घटाना है। 46.4 माइनस 29.4 तो 0 आ गया। ठीक है, 0 4 0 आ गया। 6 में से 9 गई तो वो यहाँ 0 होगा। 9 7 16 7 1 17 आ गया। 17/29.4 गुणे 100। ठीक है, इतना आ गया। इसको आप जब हल करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा कि 57 इतना प्रतिशत। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? अगस्त जून मई सितंबर का ज्ञात करना है, सबसे ज्यादा औसत ज्ञात करना है। तो अगस्त में देखेंगे 65 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50/4 बराबर 45 आएगा। इसमें महत्तम है किस महीने में खुले खातों की संख्या ज्ञात किया जा रहा है। खुले खातों की संख्या, ठीक है, खुले खातों की संख्या किस माह में, जितने भी खुले खाते इसमें हैं। ठीक है, तो अगस्त का निकल 65 30 35 50 यही निकल रहा है दोस्त। ठीक है, अगस्त का, जुलाई का, जून का सभी का दिया हुआ है। तो जुलाई का तो दिया नहीं, तो ऑप्शन में दिया है मई जून अगस्त सितंबर। मई जून अगस्त सितंबर दिया है, सभी का निकाल लीजिए औसत। ठीक है, इसका निकाल दिए हम अगस्त का। अब जून का निकालेंगे। जून का तो 28 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 42/4 बराबर 33.25 इसमें आएगा। ठीक है, 33.25। मई का निकालेंगे जब 25 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 35 बराबर इसमें आ गया 28। सितंबर का देखेंगे तो 55 प्लस
45 प्लस 40 प्लस 60 बटे 4 बराबर 50। ये आ गया। अब कह रहा है कि खुले खातों की संख्या औसत सबसे ज़्यादा किस में है, तो सितंबर महीने में है, 50 है। ठीक है, सितंबर महीने में है 50। अगला सवाल है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगस्त में कितना है, तो निकाल लीजिए। अगस्त में हमने निकाला था, पहले खुले खातों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना है अगस्त में जोड़ेंगे तो अगस्त में देख रहे हैं 65 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50 बराबर कितना है, 180 है। और जून में, जून की बात करना है, जून में निकालेंगे, जून बराबर 28 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 42 बराबर 133 आ गया। अब प्रतिशत मान बराबर, प्रतिशत बराबर 180 माइनस 133 बटे 133 गुणे 100 बराबर 7 आया। फिर यहाँ बचा 5 6 7, 7 में 3 के 4, 47 आ गया। 47 बटे 133 गुणे 100 बराबर कितना आएगा, 35% आएगा लगभग। ठीक है, 35% आएगा, 35.33। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। अब इसको देखना है, खुले खातों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। एंजल कुल खाता, जैसे एंजल कुल ज्ञात करना है तो 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55 बराबर 208 है। जीरोधा का 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40 बराबर 200 है। तो अनुपात बराबर ठीक है 208 अनुपात 200। तो 2 से काटेंगे, 2 धामा वे 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे काटते हुए चले जा रहे हैं, 26 25। ठीक है, यही हमारा आंसर हमारा प्राप्त होगा। इसको भी काट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात बराबर कितना है, अनुपात 26:25 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।